ताहा भाई, आप जो इशू एयरफोर्स वन ब्लैक के अंदर फेस कर रहे हैं ना, वो ये चीज है। मैं आपको दिखाता हूं, ये चेक कीजिएगा। इसकी जो अपर मेम्ब्रेन है ना, वो सारी की सारी लेदर है। ये देखिएगा, मैं इसको कैंची से स्क्रैच आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, कट भी डाल रहा हूं, बट इट्स अ लेदर। ये आप देख रहे हैं ये चीज। अब इसका जो टेस्ट है ना लेदर का, वो ये वाला टेस्ट है। ये चेक कीजिएगा, ये ले, इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये लेदर है। ये आप देख रहे हैं, ये चीज चेक कीजिएगा, ये चीज, इसको सर जी कुछ भी नहीं होना। इसकी जो पूरी की पूरी अपर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ना सर जी, ये कंप्लीट लेदर के अंदर है। ये आप चेक कर रहे हैं, ये चीज कंप्लीट लेदर के अंदर है। ये लें, इसको कुछ भी नहीं होना। लेकिन अब जो मसला आप फेस कर रहे हैं वो डी कलरेशन का है। ये जो एजेस है ना इसकी, इसके नीचे दूसरा मटेरियल होता है और अपर जो है वो लेदर का यूज किया जाता है। ये कंप्लीट लेदर का नहीं होता, वरना फिर वो स्नीकर कैटेगरी से निकल जाएगा। वो अजीब ही एक एयरफोर्स की जो बिल्ड है वो ऐसी नहीं होती। इनर लिनिंग डिफरेंट होती है इसकी, ये देख रहे हैं। और जो इसकी परतें होती है ना, शीट्स, वो अंदर डिफरेंट इस्तेमाल होती हैं उसको सॉफ्ट रखने के लिए या उसको रेजिलिएंट बनाने के लिए। ये चेक कीजिएगा जरा। अब आप देखिएगा ये किस तरीके से वापस आता है। ये जो जेन्युइन ओईएम क्वालिटीज होती है ना, उनके अंदर ये चीज होती है। ये देखिएगा, ये इसके अंदर मैंने वो घुसाया हुआ है, इसको मैं निकाल लूं। ये आप चेक कीजिएगा, ये चीज ये खुद वापस आएगा। ये देखें ऐसे, ये चीज खुद अपनी शेप को वो रिटेन कर रहा है इस तरीके से। वाइटर जो आर्टिकल है, चूंकि ये मैट नहीं है, वाइट के अंदर आपको सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल नजर आएगा, जो कि इस तरीके से वापस आता है, जस्ट लाइक दैट। ये चीज ठीक है जी। अब मामला ये है कि आपको डी कलरेशन फेस हो रही है इस एज पे, यहां पर व्हाइट कलर का जो है। ये एक इंटरनेशनल इशू है नाइकी मैट ब्लैक का। जब आप रेडिट ब्लॉगिंग वेबसाइट है वहां पर जाएं और इस इशू को मेंशन करें, वहां पर आपको अंग्रेजों के सवालों जवाब नजर आ जाएंगे इस इशू को लेकर, और उनकी कुछ तस्वीर भी मौजूद हैं। reddit.com, जो लोग जानते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, उनको जाएं, विजिट करें, और वहां पे आपको कच्चा छटा सब चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि ये एक इंटरनेशनल इशू है। ये फ्रंट पे अगर सामने आता भी है नजर, तो आपने करना क्या है, बहुत सिंपल काम है। सिंपली आपने ये मार्कर लेना है और हल्का सा इसकी एजेस के ऊपर आपने इस तरीके से आपने इसको ऐसे 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 टच कर लेना है। वो जो व्हाइट लाइन इशू है वो खत्म हो जाएगा। इसका बिल्कुल एक सिंपल सा यही तरीकेकार है। ये मेरे हाथ में सिजर्स हैं और ये देखिएगा। अब बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कमेंट करते हैं कि जी ये जो फिनिशिंग के इश्यूज हैं ये क्यों है। भाईजान ये इंटरनेशनली इश्यूज हैं। मैंने इसके ऊपर मुतअद्दिद वीडियोस बना के रखी हुई हैं, हमारे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक दोनों पर ये अवेलेबल हैं। ये इश्यूज इंटरनेशनल मौजूद हैं और ब्लैक कलर पे तो ज़्यादा विजिबल होते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर है और सोल्यूशन का जो कलर होता है वो वाइट होता है। तो आपको नहीं यकीन आता, तशरीफ लेके जाएं नाइकी के आउटलेट पे, वहां पे जाके ब्लैक कलर को विजिबली देखें और व्हाइट कलर को देखें। व्हाइट कलर में आपको ये इश्यूज नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि व्हाइट कलर है और जो सॉल्यूशन है उसका भी कलर व्हाइट है। माइनर कॉस्मेटिक इंपरफेक्शंस तो वैसे ही जेन्युइन लॉट्स का हमारा एक मेन जुज़्व और इंटेग्रल पार्ट होते हैं, तो उसके अंदर इस तरह का इशू क्रिएट करना या बार बार सवाल करना, ये जेन्युइन लेदर है जनाब, ये रेक्सिन नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये चीज चेक कीजिएगा। ये एक जेन्युइन ओईएम क्वालिटी ही आपको देती है। एक इशू जो और हमें फेस करना पड़ रहा है, लोग इंप्रेशन ले रहे हैं कि ये बहुत सॉफ्ट होता है। नो, ये एक बास्केटबॉल ओरिजिनली शू है, जो कि बाद में लाइफस्टाइल सीरीज का हिस्सा बन गया और लाइफस्टाइल सीरीज बन गई। तो ये चीज एयर कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, आप जब इसको प्रेस करेंगे ना तो आपको फील होगा इसके अंदर एयर कंपार्टमेंट्स गिवन है। यहां से फीलिंग करें, आपको फील होगा, जो कि रेप्लिका 3500, 6000, 8000 रुपए वाले आर्टिकल में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। और ये दबाने से इस तरह प्रेस नहीं होगा। जब आप वजन डाल के इसके ऊपर एडी को प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में करके दिखाया, तो फिर ये प्रेस होगा, जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस देखी भी हैं हमारी। इसकी रीजन ये है कि बास्केटबॉल कोर्ट में जब बॉल को वो नीचे ठप्पा देते हैं और उसके बाद जब वो जंप करके बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं, तो सारा प्रेशर आपकी नी पे आता है, आपके फुट पे आता है। तो इसके अंदर ये पहला जूता था नाइकी की जानिब से जो एयर कंप्रेशन कुशन के ऊपर बेस था। इससे पहले बास्केटबॉल शू के अंदर एयर कंप्रेशन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। तो ओरिजिनली इट्स अ बास्केटबॉल शू, लेकिन हिप हॉप कल्चर और म्यूजिक इंडस्ट्री ने इसको बहुत बूम दिया और ये आज भी सालाना तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा पेयर्स बेचे जाते हैं और इसके इंटरनेशनली 2000 से ज्यादा वर्जन्स मौजूद हैं।